नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 25 जनवरी। चलिए फटाफट जानते हैं सिवान, छपरा, गोपालगंज सहित बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान जिले में पड़ रही ठंड और कुछ दिन पहले हुई बारिश से गेहूं की फसल खूब लहलहा रही है, लेकिन इस लहलाती गेहूं की फसल पर यूरिया की किल्लत भारी पड़ रही है। जिले के अधिकतर हाट बाजारों में यूरिया की किल्लत पिछले कई दिनों से बनी हुई है। इसे लेकर किसान काफी परेशान है। किसान गेहूं के खेत में नमी रहते यूरिया का प्रयोग करना चाह रहे हैं, लेकिन बाजारों में यूरिया की किल्लत उन्हें चिंता में डाल दिया है। हालांकि पिछले सप्ताह ही हर जगह यूरिया खाद उपलब्ध हुई थी, लेकिन यूरिया की अत्यधिक मांग होने के कारण दुकानों में पहुंचते ही किसान ने खरीद ली। जो किसान इसे लेने में चूक गए वे काफी परेशान है। अगली खबर, छपरा जिले के मढ़ौरा शहर के बीचों बीच मेन रोड के किनारे अवस्थित पप्पू शाह की किराना दुकान का ताला तोड़ बीती रात चोरों ने हजारों रुपए की सामग्री व नगद चुरा लिए। दुकानदार पप्पू शाह ने बताया कि वह हर दिन की तरह शनिवार की शाम भी अपने दुकान बंद कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन सुबह उन्हें आसपास के दुकानदारों ने फोन कर दुकान का ताला टूटे होने की सूचना दी। वे अपनी दुकान पर आए तो देखा कि उनके दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान से कैश बॉक्स एवं अन्य सामग्रियां गायब है। इधर उधर खोजबीन करने के बाद पास के एक तालाब किनारे दुकान का कैश बॉक्स फेंका हुआ मिला। बॉक्स के सारे रुपए चोर अपने हाथ लेकर चले गए थे। चोर इस दौरान दुकान की कई सामग्रियां भी चुरा ले गए। दुकानदार ने इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। अगली खबर, स्कूल में लड़कों को दी गई लड़कियों की सैनिटरी नैपकिन। बिहार के सारण जिले के हाई स्कूल में एक अजीबोगरीब घोटाले का खुलासा हुआ है। हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को छात्राओं के लिए चलाई गई सैनिटरी नैपकिन योजना का लाभ दिया गया है। इतना ही नहीं, छात्राओं के लिए आवंटित पोशाक राशि का वितरण भी छात्रों को कर दिया गया है। मामले का खुलासा होने के बाद सारण के शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह स्वयं इसकी जांच कर रहे हैं। मामला जिले के हलखोड़ी शाह हाई स्कूल का है, जहां छात्र और छात्राओं की एक साथ पढ़ाई होती है। अगली खबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के छात्रों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षा में छात्र अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। समिति ने इस संबंध में नया नोटिस जारी कर कहा है कि शीतलहर के कारण छात्रों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्रों, परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। अब इंटर के छात्र जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। इसकी जानकारी बोर्ड ने सभी छात्र, अभिभावक, डीईओ के साथ नोडल अधिकारियों को दी है। पहले जारी की गई गाइडलाइन में परीक्षार्थियों के लिए जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की मनाही थी। उन्हें चप्पल पहनकर ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। अगली खबर, बिहार में आज यानी मंगलवार से बारिश होने के आसार है। जहानाबाद, नवादा, भोजपुर और सारण में ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 23 जनवरी की रात से लेकर 25 जनवरी बिहार में लगातार होने वाली बारिश और बादलों के छाए रहने की वजह से रात के पारे में इजाफा और दिन के पारे में काफी कमी बरकरार रहेगी। बिहार में तेजी से मौसम बदल रहा है। यह बदलाव हवा की दिशा के साथ ठंड की स्थिति को लेकर भी है। प्रदेश में रात के तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है। वहीं कहीं कहीं तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से भी अधिक ऊपर चढ़ा है। अगली खबर, आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी होने के बाद से अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर सोमवार को दोपहर बाद अचानक हजारों अभ्यर्थी राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंच गए और राजधानी एक्सप्रेस के सामने ट्रैक पर पटरी रख दिया। कई छात्र ट्रैक पर ही लेट गए। एक मालगाड़ी को रोक दिया। इसके दीनदयाल उपाध्याय और मोकामा से आने वाली ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गई। छात्रों को समझाने के लिए आरपीएफ के जवानों और राजेंद्र नगर पुलिस में काफी कोशिश की, पर वे नहीं माने। इस दौरान पुलिस और छात्र के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। छात्र अपनी मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़ गए। सभी आरआरबी के चेयरमैन को बुलाने की मांग कर रहे थे और वहीं रात के 7 बजते पुलिस छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगी, जिसमें हजारों छात्र घायल हो गए और कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। अगली खबर, बिहार में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं थम रहा है। वायरस ऐसे लोगों पर भारी पड़ रहा है जो पहले से किसी न किसी बीमारी के कारण कमजोर हो गए हैं। गंभीर बीमारी के बाद कोरोना संक्रमण से जान जा रही है। राज्य में रविवार को कोरोना के 2768 नए मामले आए और 4496 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन मौत नहीं रुक सकी। पटना एम्स में 24 घंटे में 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में वायरस को अभी भी कमजोर नहीं समझा जाए। स्वास्थ्य विभाग लोगों को इसे लेकर हमेशा अलर्ट
कर रहा है। संक्रमण का नेचर है, यह कभी भी रफ्तार पकड़ सकता है। अगली खबर, जमुई के लक्ष्मीपुर रेफरल अस्पताल में रविवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एएनएम और आशा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मारपीट करने लगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों एक दूसरे के बाल खींचकर झगड़ती हुई दिख रही है। बताया जाता है कि मामला एक नवजात को बीसीजी का टीका दिलाने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। दिग्घी पंचायत की आशा कार्यकर्ता रिंकू सिंह नवजात को टीका दिलाने के लिए रेफरल अस्पताल आई थी। ड्यूटी पर मौजूद एएनएम कुमारी रंजना से टीका देने को आग्रह किया। आशा कार्यकर्ता का आरोप है कि टीका देने के बदले एएनएम ने बतौर नजराना 500 रुपए मांग की। रुपए नहीं देने के बाद वह उग्र हो गई। कहा सुनी के बाद दोनों के बीच मारपीट होने लगी। दोनों एक दूसरे का बाल पकड़कर मारपीट करने लगी। अगली खबर, ऐसा आशंका थी कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों पर अधिक कहर बरपेगी, लेकिन इसमें भी बच्चे बुजुर्गों की तुलना में काफी कम संक्रमित हुए। सबसे अधिक बीमारी का असर नौजवानों पर हुआ है। तीसरी लहर में पटना के 1 जनवरी से 23 जनवरी तक 30,157 लोग संक्रमित हुए हैं। 23 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्रमण की दर धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन पटना शहर और आसपास के इलाके में अब भी खतरा बरकरार है। 30,000 से अधिक संक्रमित लोग में 10 साल के बच्चे 3%, 14 साल तक के बच्चे 1.3% संक्रमित हुए हैं। वहीं 25 से 49 आयु वर्ग के 53% तथा 50 से 74 आयु वर्ष के 24% लोग इस बार संक्रमित हुए हैं। इस बार संक्रमण फैलने का मुख्य कारण मरीजों के संपर्क में आना बताया गया है। तीसरी लहर में 445 हेल्थ वर्कर भी संक्रमित हुए हैं। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आ गया अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।